ना अरबों का घोटाला किए हैं जो भवन निर्माण मंत्री थे। ये विधायक आवास में विधायक को भी नहीं बख्शे हैं कि यहाँ एक कहावत है कि डायन भी एक घर बकसते हैं, लेकिन विधायक को भी अशोक चौधरी जी नहीं बख्शे। प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा निकलता है, दलाल पहले फीट है, बिचौलिया फीट है, उस गरीब आदमी से ठग के 20 से 25-50 हज़ार तक रुपया लिया जा रहा है कि तुम्हारा नामे छटवा देंगे। आज बिहार में बड़ी खबर है कि भवन निर्माण मंत्री के इंजीनियर के यहाँ जो है छापामारी की जा रही है। वहाँ से जो है नोटों की बंडल जो है निकल रही है। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हमारे से बात करने के लिए आरजेडी से विधायक हैं। सर, कैसे देखते हैं? अब तो कहा जा रहा है कि आरजेडी करप्ट है, आरजेडी जो है चारा घोटाला किया है, तमाम घोटाला किया है। अब तो जेडीयू के जो मंत्री है, भवन निर्माण मंत्री, उनके घर, उनके जो अधिकारी हैं इंजीनियर, उनके घर से अब नोटों की बंडल निकल रही है। नहीं, निश्चित ये भवन निर्माण मंत्री पहले जो थे चौधरी जी, नाम क्या लेंगे, वो चौधरी जी तो दो हैं। ना अरबों का घोटाला किए हैं जो भवन निर्माण मंत्री थे। ये विधायक आवास में विधायक को भी नहीं बख्शे हैं। अच्छा। लोग कहते हैं हम लोगों के गांव में मिथिलांचल, हम सिंहेश्वर से विधायक हैं, मधेपुरा जिला, सुपौल लोकसभा भी लड़वाया था, हम दलित हैं, तब भी लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी एक ऐतिहासिक निर्णय लेके सुपौल लोकसभा जनरल सीट से हम चुनाव लड़े। लेकिन हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि डायन भी एक घर बकसते हैं, लेकिन विधायक को भी अशोक चौधरी जी नहीं बख्शे। और ये जो भवन विधायक के लिए बना है, इसमें हमको लगता है कि 50 लाख रुपया का घोटाला एक एक भवन में, एक एक आवास में। इतना घटिया जो है इसको बनाया है कि फिर से इसको रोंग रोगन करना पड़ रहा है। फिर से छत को दोबारा जो है इसमें जो है मसाला चढ़ाने का काम किया, मरम्मत किया है। तो भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के यहाँ नोट पकड़ाना आम बात है, सबके यहाँ पकड़ाएगा। संजीव हंस गया ना, बिल्कुल। और उनके जो लंबा समय तक जिस जिला में वो काम किए हैं और लंबा समय तक जिस मंत्रालय में रहे, उसके यहाँ भी जांच हो तो अरबों रुपया पकड़ेगा, खरबों रुपया पकड़ेगा। अशोक चौधरी को कह रहे हैं कि 50 लाख रुपये हर एक फ्लैट से निकला है, घोटाला किया गया है। तो क्या लगता है कि इस पर भी जांच होगी? निश्चित जांच होना चाहिए। हम लोग तो कई विधायक, उनके दल का विधायक को पूछिए कि विधायक आवास में जो नया भवन जो विधायक आवास के लिए बना है, उसमें कितना बड़ा करप्शन हुआ है, किस तरह से घटिया सामग्री दे के बनाया गया है। और तुरंत मरम्मत शुरू हुआ, सालों नहीं हुआ, साल के बाद जो है करोड़ों रुपया का मरम्मती के नाम पे निकाला गया और तब वो मंत्रालय छोड़ के दूसरे मंत्रालय में मजा मारने के लिए गया है। लेकिन बदनाम तो राजद है ना। अरे भाई, बदनाम करने से क्या होगा? आज ग्लोबल जो है अथी जो निकाल रहे हैं कि टेंडर, वो क्या है? ये घोटाला न है कि गरीब गुरबा लोग जो संवेदक बने हुए हैं उसको नहीं मिलेगा एक भी काम, वो टेंडर नहीं डाल सकते। लेकिन करोड़ों रुपया का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का आप टेंडर डालिएगा, उसमें क्या है? मोटी रकम एक साथ उनको मिलेगा और यहाँ से कह देगा फ़ोन पे कि हाँ फलना को टेंडर देना है, जो कमीशन देगा उसको टेंडर मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से क्षिप्त हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनका बेनिफिट सारे के सारे लोग, पदाधिकारी से लेके जिन उनके इर्द गिर्द जो 5-7 मंत्री लगे हुए हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या लगता है कि इस जो इंजीनियर उनके हैं, उनके यहाँ जो नोटों के बंडल निकल रहा है, तो क्या लगता है कि कोई बड़ा कार्रवाई होगी? नहीं, ये तो एनडीए सरकार जाने का, पूरी सरकार लीक है। एनडीए का सरकार जो है पूरी तरह से लीक है, हर तरह से लीक है, चाहे पेपर लीक हो, घोटाला हो। आज गरीब गुरबा लोग जो गांव घर में, हम लोग गांव से आते हैं, वहाँ पर 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा ज़मीन खरीदता, उसको मोटेशन के लिए जाने के बाद लगता है कि उससे 25,000 20 हज़ार रुपया का मांग करता है। एकदम परेशान है लोग। ब्लॉक में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। अरे कौन कर रहा है भाई? प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा निकलता है, दलाल पहले फीट है, बिचौलिया फीट है, उस गरीब आदमी से ठग के 20 से 25-50 हज़ार तक रुपया लिया जा रहा है कि तुम्हारा नामे छटवा देंगे, पहला किस्त मिला, दूसरा किस्त नहीं मिलेगा। हम तो मुखिया भी रहे, हम सरकारी स्कूल के टीचर थे, टीचर से मुखिया बने, मुखिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा के प्रेरणा स्रोत तेजस्वी जी के आशीर्वाद से सिंहेश्वर के विधायक बने। और दलित रहते हुए भी जनरल सीट से एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे नेता लिया और सुपौल से चुनाव लड़ाने का काम किया। तो हम तो मुखिया को भी मुखियागिरी भी देखे हैं कि किस तरह से हम लोगों की मुखियागिरी में कि मुखिया के साथ जो है बदसलूकी किया जाता है पदाधिकारी के द्वारा। कोई काम नहीं हो रहा है बिना रिश्वत का। क्या धन्यवाद। तो आपने सुना इन सभी सवालों को जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो विधायक आवास जो बना है उसमें 50 लाख रुपया से अधिक जो है प्रत्येक फ्लैट में जो है गलत रूप से, अवैध रूप से जो है उगाही की गई है। बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।